अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गियर मैनिया। आज हम आपको गियर बॉक्स की रेशो के बारे में कुछ बताएंगे। हम गियर बॉक्स की रेशो की कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक गियर बॉक्स है जिसमें हमारे पास 1/8 की रेशो का गियर बॉक्स है, जबकि हमें जो रिक्वायर्ड रेशो है वो हमारी 132 की रेशो है। हमारी रिक्वायर्ड रेशो 132 की है और हमारे पास जो गियर बॉक्स है अवेलेबल वो है 1/8 की रेशो का, और ये इसका वरम है और ये हमारे पास गियर है, और ये जो हमारा 4 मॉड्यूल का वरम है और 3 स्टार्ट का गियर वरम है, और इसमें 24 टीथ का गियर है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें वरम और गियर इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, इसका सेंटर निकालते हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमारा बॉक्स है इसका सेंटर देखते हैं कितना आता है, फिर उसी सेंटर के हिसाब से हम अपने न्यू रिक्वायर्ड रेशो के हिसाब से वरम और गियर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, पहले इसकी कैलकुलेशन चेक करते हैं कि इस हमारे गियर बॉक्स का सेंटर कितना आता है। जी, ये हमारा जो गियर है, यहाँ पर इसका पूरा डेटा लिखा हुआ है। ये जो हमारा वरम है 4 मॉड्यूल का 3 स्टार्ट का, इसका आउटर डाया हमारे पास आ रहा है 42.5 mm, और जो हमारा पास गियर है वरम गियर है, इसका ओडी है 108 mm और इसका रेडियस डाया जो है वो 103 mm है। तो अब हम इस वाले गियर बॉक्स का सेंटर निकालते हैं। सबसे पहले सेंटर निकालने के लिए हमें इसका ओडी मालूम होना चाहिए। इसका ओडी 42.5 mm है और इसके अंदर से हम इसकी वर्किंग डेप्थ माइनस करेंगे। तो इसकी वर्किंग डेप्थ होती है 8 mm 4 मॉड्यूल की। तो इसको माइनस किया और इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका सेंटर आ जाएगा 42.5 माइनस 8। ये देखिए, हमने 42.5 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास 34.5 mm इसका रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। तो उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 17.25 ये हमारे इस वाले वरम का सेंटर आ गया। अब हम इसी तरह कैलकुलेशन करके गियर का सेंटर निकालेंगे। ये सेंटर ऑफ गियर क्या है, हम कैसे निकालेंगे इसका? जो ये जो रेडियस डाया है ना, गियर का रेडियस डाया में से कटर की डेप्थ माइनस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका हमारे पास रेडियस डाया जो है वो रिक्वायर्ड जो हमारे पास गियर है वो 103 है, और 8 mm जो होती है हमारी 4 मॉड्यूल की वर्किंग डेप्थ होती है। उसको हमने इसमें से माइनस किया और उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया 47.5 mm। तो ये हमारे गियर का सेंटर आया है और वो पहले हमारा वरम का सेंटर था। अब हम दोनों सेंटर को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास पूरा गियर का सेंटर आ जाएगा। तो इसका हमारे वरम का जो सेंटर था वो है 17.25 और गियर का सेंटर है 47.5। दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 64.75। ये हमारे पास जो गियर बॉक्स है ये उसका सेंटर आ गया हमारे पास। अब हमें जो न्यू गियर और वरम बनाने हैं वो हमें इसी सेंटर पे बनाना है, लेकिन हमें 132 की रेशो का बनाना है। तो आइए देखते हैं इस बारे में। जी जनाब, ये हमारे पास है न्यू गियर एंड वरम। ये हमने कैलकुलेशन की है इसकी पूरी, और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आए हैं उसके हिसाब से हमने वरम और गियर बना लिया 132 की रेशो के हिसाब से। तो असल में हमारे उसी सेंटर पे हमने बनाना था जिस सेंटर पे हमारा गियर बॉक्स है। तो उस हिसाब से इसके अंदर जो कैलकुलेशन आई है वो ऐसी है, और इसमें 3 मॉड्यूल का कटर है। तो हमारा जो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से वरम का डायामीटर आया है, डायामीटर 39 मिलीमीटर आया है, और 3 मॉड्यूल का कटर है और सिंगल स्टार्ट का, सिंगल मुँह का। तो और जो वरम गियर है, वरम गियर में 32 टीथ आए हैं, क्योंकि इसकी रेशो 132 की है, जबकि उसके अंदर 24 टीथ है।
और इसका जो OD है वो भी उतना ही है 108, और इसका जो रेडियस डाया आया है, जो कैलकुलेशन से रेडियस डाया आया है सेंटर के हिसाब से, वो 102.5 mm है। आइए अब हम आपको इसकी भी पूरी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि इन दोनों का सेंटर हमारे जो पुराने वरम और गेयर है इसके सेंटर के बराबर आता है या नहीं। ठीक है, अभी हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 39 इसका OD है, उसके हिसाब से हमने एक 3 मॉड्यूल का कटर है, उसमें 6 mm इसकी जो डेप्थ है, तो 6 mm डेप्थ इसकी हमने माइनस की, 33 आ गया, और इसको 2 से डिवाइड किया तो 16.5 mm इस वरम का सेंटर आ गया। इसी तरह ये गेयर का डाया है 102.5 और 6 mm कटर की डेप्थ है, इसको हमने माइनस किया तो ये 96.5 आ गया, और 2 से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास गेयर का सेंटर आ गया, ये वरम का सेंटर आ गया। इसी तरह हमने दोनों सेंटर्स को जमा किया, इनको सेंटर ऑफ गेयर बॉक्स, वरम के सेंटर को प्लस करेंगे गेयर के सेंटर में तो हमारे पास गेयर बॉक्स का सेंटर आ जाएगा। 16.5 वरम का सेंटर है, 48.25 गेयर का सेंटर है, दोनों को प्लस करने के बाद 64.75 mm हमारा जो अभी हम जो न्यू 132 की रेशो का गेयर बॉक्स पर आएंगे उसका सेंटर है। और बिल्कुल यही वाला सेंटर हमारे पास ये जो पुराना गेयर बॉक्स लगा हुआ था 4 मॉड्यूल का, उसका सेंटर भी बिल्कुल यही है। अब कैलकुलेशन के हिसाब से दोनों के सेंटर सेम है। आइए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा 3 मॉड्यूल का सिंगल स्टार्ट का वरम भी कट गया है और 32 टीथ का गेयर भी कट गया है। तो अब ये 132 की रेशो के गेयर बॉक्स में गेयर लगेंगे, तो 132 की रेशो इसकी हो गई है। अभी ये ऐसे चलेगा। वालेकुम अस्सलाम।